जैसे इत्कंपाय सांभोवत सनमार्गे संस्या रुचि। क्या बोला? जिस प्रकार तलवार पर चढ़ाया हुआ लोहे का पानी वो अकंप होता है। कैसा होता? अकंप होता है, निश्चल होता है, निश्चल होता है। उसी प्रकार से जो संसर्ग यानी कि सन्मार्ग में लगा हुआ प्राणी है, वह तत्व के प्रति कौन से तत्व? वो जीव आदि 7 तत्व या देव शास्त्र गुरु आदि जिसका हमने आगे स्वरूप समझा है, इन पर यही सोचता है कि यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं, ऐसा जो विश्वास करता है अर्थात रुचि रखता है, उसे निसंकित अंग नाम का सम्यक दर्शन का पहला अंग कहा गया। तो आज चलिए सबसे पहले हम देवशास्त्र गुरु पर तो आ जाते हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु के पास आकर के भी शंका लेकर आ जाते हैं। एक बार एक गुरबीला गाय में वो गोबर में जन्म लेने वाला गुरबीला और एक भौरा, दोनों का मिलन हो गया। क्या हो गया? दोनों का मिलन हो गया। जब दोनों का मिलन हो गया तो गुरबीले ने भौरे से कहा कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बदबू आती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लेश है, संक्लेश है, बहुत पीड़ा है, मेरा ये दुख है दूर कर दो। क्या कहा? मेरा ये दुख दूर कर दो। तो गुरबीले के इस करुणजनक शब्दों को सुनकर, पीड़ाजनक शब्दों को सुनकर के अर्थात भौरे के लिए दया आ गई। भौरे ने कहा भैया ठीक है, चलो मैं तुम्हारे दुख को दूर कर देता हूँ, मेरे साथ चलो। क्या चलो? मेरे साथ चलो। जैसे ही गुरबीला से 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास किया तो गुरबीला तो कभी भी हो ऐसी तुम हमेशा गुरुओं के पास आते, भगवान के पास आते तो कहते तो ज़रूर हो कि भगवान भगवान मैं बड़ा दुखित हूँ, बड़ा पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे उठा लो उठा लो। और जब उठाने की टाइम आता तो टाइम नहीं होता है। तो ऐसे ही गुरबीला से भौरे ने कहा कि चलो मेरे साथ। लेकिन उसने जैसे ही भौरे ने कहा तो गुरबीला ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अर्थात भौरे के प्रति अश्रद्धान था, अर्थात संशय था, पता नहीं ये मुझे ले जा कर के क्या करेगा। लेकिन बहुत फोर्स करने पर, बहुत बार कहने पर वह भौरे के साथ चला तो जाता है, लेकिन शंका के साथ जाता है। सोचता है ना जाने वो वहाँ भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुख में थोड़ा सा गोबर की क्या रख के जाता है, गोबर की गोली को अपने मुख में रख कर के जाता है। जैसे ही वो गोबर की गोली को मुख में रख कर के जाता है कि वह वहाँ पर जाता है, कमल के पत्तों पर बैठता है या फूलों के पत्तों पर बैठता है। भौरा बार बार पूछता है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन तक पूछता रहा कि भैया तुम्हें कुछ आनंद आ रहा है, तुम्हारी पीड़ा कुछ दूर हुई? मुझे तो कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, मुझे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसा मैं वहाँ पीड़ित था वैसे ही यहाँ पीड़ित। अब भौरा समझदार निकला कि ये क्या बात है, इसको जगह चेंज कर दी, स्थान चेंज कर दिया, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा। लगता है इसके अंदर कुछ ना कुछ शंका है, कुछ ना कुछ इसके मुख में है। और भौरे ने प्रयास करके उसके मुख को खुलवाया, देखा तो मुख में गोबर की गोली रखी हुई थी।
भौरे ने कहा कि इस गोबर की गोली को निकालो और उसके बाद इस पत्तों का रस चूसो, तब पता चलेगा कि क्या आनंद है। जब बड़ी मुश्किल से उसके मुख को फाड़कर उसकी गोली को निकाला, तब कहीं फिर कहा तीसरे दिन कि भैया बताओ क्या आनंद है। तो तीसरे दिन का आधा दिन निकल गया। फिर बाद में गोली निकलने के बाद जैसे ही उसने फूलों का रस लिया, फिर कहने लगा कि हाँ आनंद है, आनंद है। तो ऐसे ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं, यदि मिथ्यात्व की गोली तुम्हारे मुख में जब तक होगी तब तक तुम्हें सम्यक्त का आनंद नहीं आएगा, जब तक तुम्हें शंका होगी तब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा। कथानक आता है कि अंजन चोर था। इस अंजन चोर की कथानक को तुमने कितने बार सुना होगा, फिर भी एक बार मैं तुम्हें रिवीजन करे दे रही हूँ कि अंजन चोर निरंजन बन गया है और हम कितने दिनों से प्रयास कर रहे लेकिन निरंजन नहीं बन पा रहे। उस अंजन चोर के पुरुषार्थ को देखिए, उस अंजन चोर की निशंकता को देखिए। और आज हम अंजन चोर के दृष्टांत को कितने दिनों से सुन रहे हैं, फिर भी अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। देव शास्त्र गुरु के चरणों में आकर भक्ति तो करते हैं और आराधना भी करते हैं, कितने दिनों से डमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं, फिर भी डमोकार मंत्र का फल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो अंजन चोर की पहले कथानक को सही से सुन करके एक बार पुनः विचार करें और जीवन में उसे अंजन चोर की तरह निशंकता लाएं। इस घटना को सुनने के बाद धनवंती और विषमलोमा नाम के दो व्यक्ति थे। इन्होंने कुछ पुण्य किया, उस पुण्य के प्रताप से ये देव बन गए। एक का नाम अमित प्रभ और दूसरे का नाम विद्युत प्रभ था। अमित प्रभ जो था वह जैन धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखता था, अर्थात लगाव था। और विद्युत प्रभ जो था वह कुधर्म के प्रति, अन्य धर्म के प्रति लगाव था। दोनों में बहस हमेशा चलती थी। एक दिन उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे धर्म में ताकत है तो देखो परीक्षण करके। दूसरे देव ने एक दूसरे की दोनों की धर्म की परीक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आए और सबसे पहले अमित प्रभ ने विद्युत प्रभ के धर्म की परीक्षा करने के लिए उनके साधु के पास गए। दमनी नाम के ऋषि साधना कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे। और दमनी नाम के जब ऋषि आराधना कर रहे थे और अमित प्रभ ने एक रूप बनाया और रूप ज्योतिषी का रूप बना करके और कह दिया कि इस तप का तो फल तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक संतान का मुख नहीं देखोगे। दमनी से कि जब तक तुम संतान का मुख नहीं देखोगे तब तक तुम्हारे लिए इस तप का कोई फल नहीं मिलेगा। और विचलित हो गए। तप को छोड़ करके, संयम को छोड़ करके, ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ करके और आप ब्रह्म का सेवन अर्थात गृहस्थी बसा ली, अर्थात संतान का मुख देखने की ललक बन गई। भ्रष्ट हो गए अर्थात चलित हो गए। सम्यक दर्शन ही टूट गया अर्थात शंका पैदा हो गई। और यहाँ पर फिर विद्युत प्रभ ने कहा, तुमने हमारे धर्म की परीक्षा करके हमारे गुरु को पद से भ्रष्ट कर दिया, चलित कर दिया, मैं भी तुम्हारे गुरु को देखता हूँ। उनने कहा देखिए चलिए। और गए। घूमते घामते कृष्ण पक्ष की एक चतुर्दशी का दिन था और एक राजगृही की वन में जिनदत्त नाम के एक सेठ सामायिक करते थे। पहले के श्रावक भी अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में
सामायिक चलती थी, तो वह सामायिक ध्यान कर रहे थे। तो अमित प्रभ ने देव ने कहा, विद्युत प्रभ तू तो मेरे गुरु की चर्चा, मुनि की चर्चा करता है, मेरे एक श्रावक की चर्चा करके देख ले। इस श्रावक को अगर तूने डिगा दिया तो मैं तेरा धर्म अपना लूंगा। और विद्युत प्रभ ने जिनदत्त सेठ के सामने शमशान में आराधना चल रही थी, शमशान में आराधना करते हुए, राजगृह के शमशान में जब आराधना चल रही थी तो उस आराधना में जिनदत्त सेठ की आराधना को देख करके डिगाने का बहुत प्रयास किया, बहुत उपसर्ग किया। अंतोगत्ता जब जिनदत्त सेठ चलायमान नहीं हुए तो विद्युत प्रभ बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जो विद्या के बल से जो उपसर्ग किया था उसको समेटा, और उसके बाद उसके लिए एक आकाशगामिनी विद्या देकर के कहा कि ये विद्या सेठ आपको सिद्ध हुई, और यदि आपके कोई सानिध्य में इसी प्रकार के कोई लोग आते हैं तो उनको भी विद्या सिद्ध हो जाएगी। बस पंच परमेष्ठी अर्थात उसकी विधि बतलाई विद्या सिद्ध करने की, और स्वयं चला गया। जिनदत्त सेठ की इस अटूट निसंकित भक्ति को देखकर, निसंकित आस्था को देखकर के वह दोनों देव उनके भक्त बन गए। तो देवों को भी अगर निसंकता है अर्थात अटूट श्रद्धान है तो देव भी तुम्हारे चरणों में आ जाते हैं। जैसे जिनदत्त सेठ को विद्या प्राप्त हुई आकाशगामिनी, तो वह रोज चैत्यालयों के वंदना करने लगा, कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने लगा। उसका एक माली बटुक था अर्थात माली था, वो रोज फूल ला करके जिनदत्त सेठ के लिए देने लगा। जिनदत्त सेठ जब रोज फूल ले जा करके अकृत्रिम चैत्यालय की आराधना करने लगे तो एक दिन सोमदत्त नाम के माली ने अपने मालिक से पूछा कि मालिक आप कहाँ जाते हो? तो सहज भावों में जिनदत्त सेठ ने कह दिया, मैं अकृत्रिम चैत्यालय जाता हूँ। आप अकृत्रिम चैत्यालय कैसे चले जाते हो? अरे मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध है। हे स्वामी, मुझे भी बता दो वो विद्या, मैं भी सिद्ध करूँ, मैं भी तुम्हारे साथ कम से कम फूल तोड़ करके और फूल ले जा करके आपके साथ दर्शन तो कर सकूं। और वो मालिक क्या काम का, जो अपने नौकर के लिए मालिक ना बनाए, उसकी इच्छा पूरी ना करे। जैसे ही जिनदत्त सेठ ने सुना कि इसकी भी इच्छा है यानी कि अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने की, तो उसने कहा तुम्हें भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये राजगृही का वन है, वहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर जाकर के आप सीका बनाओ और उस पर बैठो और एक एक मंत्र पढ़ कर के एक एक लरी को काट देना। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आराधना करना और श्रद्धा पूरी रखना। लेकिन ध्यान रखना, यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो नीचे कुआं रहेगा, उसमें सर्फ आदि रहेंगे। उसने कहा मैं सिद्ध करूँगा, और जाकर के वह क्या करने लगा, सिद्ध करने लगा। पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़ कर के सीका देखा और नीचे देखा। जैसे ही वह पंच नमस्कार मंत्र पढ़ रहा था और जैसे ही डाली काटने यानी कि सीका काटने लगा, एक सीको को जैसे ही काटने के लिए हुआ, पता नहीं सेठ सही बोल रहा कि गलत बोल रहा, विद्या सिद्ध होगी कि नहीं होगी। अपने मन में जब इस प्रकार की डमाडोल विचार आते हैं, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं, यही अपने मन में विचार आते,
तो उसने जैसे ही वो मन में विचार आया तो फिर नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नहीं, ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था। इतने में उसी गांव में एक ललित पर्व नाम का चोर, जो एक राजपुत्र था और वैष्णियों की संगति से, जिसने एक अंजन नाम की विद्या सिद्ध करके बड़े से बड़े डांके डालता था और डांके डाल करके जगह जगह की चोरी करता था। और उसी चोरी करते करते सप्तव्यसनी हो गया। तो उसी गांव के में एक सुंदरी नाम की वेश्या कि यहाँ आना जाना हो गया। उस वेश्या में इतना रत हो गया कि एक दिन वेश्या ने मेले में कनकवती नाम की रानी को देखा और उसके गले में हार देखा। उस हार को देखते ही वह उस हार पर प्रसन्न यानी कि लुभ गई और उसने उस ललित पर्व नाम के चोर का नाम अंजन चोर के नाम से प्रसिद्धि हो गई, क्योंकि अंजन विद्या उसको सिद्ध थी। अंजन विद्या का मतलब है कि वह जो अंजन लगाता था तो लोग उसे दिखते थे, लेकिन लोग उसे नहीं देख पाते थे। दुनिया उसे दिखती थी पर दुनिया उसे देख नहीं पाती थी। ऐसी एक विद्या थी उसके पास। तो वह लगा करके बड़े से बड़ी चोरी करता था। जैसे ही वह एक रात, वह उसी रात पहुंचता है और वह कहता है, यदि तुम मेरे लिए ये हार लाओगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी, नहीं तो। अब उस अंजन चोर ने उस वेश्या की इच्छा पूरी करने के लिए नगर के राजा कनक प्रभ नाम के राजा के यहाँ जाकर के डाका डाला और वह हार लेकर तो आ गया, लेकिन उस हार की चमक को देख करके, रत्नों का हार था, उस रत्नों की चमक को छिपा नहीं पाया। अंजन विद्या तो थी कि व्यक्ति ने लगाई तो छिपा थी, लेकिन रत्नों की आभा तो नहीं छिपा पाया। उस आभा को देखकर कोतवाल लोग समझ गए और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जैसे उसके पीछे दौड़ते हैं तो वह भी दौड़ता हुआ जाता है और उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है। जैसे उस वृक्ष के नीचे पहुंचता है तो वहाँ पर यह सोमदत्त नाम का जो माली था वह बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। उसने सोचा ये क्या कर रहा है।